तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कितने तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव का क्या मतलब है, कॉन्वेक्स का क्या मतलब है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनको स्फेरिकल क्यों कहते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, ये स्फेरिकल क्यों कहलाता है, इसके बारे में हम आगे जब लेक्चर में बढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में हम समझेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर जो हमने शुरू किया है वो इस टॉपिक को लेकर शुरू किया है कि अगर हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि हम स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहे हैं इसको। मिरर तो हमने देखा है, मिरर हमारा जो हम रोजाना सुबह शाम अपने चेहरे को जिसमें देखते हैं वो भी मिरर है, लेकिन वो स्फेरिकल मिरर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लास, यानी एक ग्लास की स्फेरिकल गोल एक बॉल की तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी आउटर सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हमने इसकी आउटर सरफेस को, पूरी आउटर सरफेस को हमने ये पॉलिश कर दिया है। अच्छा, पॉलिश क्यों किया जाता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक पीस ऑफ ग्लास है, ये एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास है और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। लेकिन मिरर ये तब बनेगा, ये ग्लास पीस मिरर में तब कन्वर्ट होगा जब इसकी एक साइड को हम पॉलिश कर देंगे। ठीक, अब ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी एक साइड को एक तरफ से हमको पॉलिश कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉलिश नहीं करते तो लाइट रेज एक तरफ से आकर के दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी और इसमें, इस मिरर में हमारी इमेज नहीं बनेगी, इस ग्लास में हमारी इमेज नहीं बनेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस ग्लास में हमारी इमेज बने तो हमें क्या करना होगा, एक तरफ से इसको पॉलिश कर देना होगा, जिससे कि जब लाइट ऑफ रेज इस पीस ऑफ ग्लास पर स्ट्राइक करेंगी, हिट करेंगी, तो ये यहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक होंगी और किसी एंगल पर अगर स्ट्राइक करेंगी तो इस तरह से एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट करेंगी, जो कि इमेज के तौर पर हमको वो ऑब्जेक्ट उस मिरर में दिखाई देगा। खैर, ये डिटेल स्टडी हम आगे जब लेक्चर में चलेंगे तो इसके बारे में हम समझेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी आउटर सरफेस को हमने क्या करा है, पॉलिश कर दिया है। ठीक, अब इस पॉलिश सरफेस वाले स्फेयर को, जो कि बिल्कुल गोल है, इस स्फेयर को अगर हम इस पोर्शन को कट कर लेते हैं, यहां से इस पोर्शन को अगर हमने कट कर लिया तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, साइड से अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर हम इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, यानी ये पीस ऑफ ग्लास या पीस ऑफ मिरर हम यहां सामने से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमको दिखाई देगा और पीछे इसका ये कर्व सरफेस होगा जिसको हमने पॉलिश किया है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम सिंपल इस तरह का एक शेप बनाते हैं जिसको मिरर कहा जाता है। तो समझने के लिए ये एक हमारा मिरर है जिसकी आउटर साइड को, यानी बल्जिंग साइड को हमने यहां से क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। ये डैश जो करे गए हैं, ये जो डैश लगाए जाते हैं या इसको जो भी हम कह सकते हैं शेडिंग करी जाती है, ये शो करता है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। दिस सरफेस इज पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो अब इस तरह का जो पार्ट हमने स्फीयर से अलग किया है, इस तरह के पार्ट को हम कहते हैं
कॉनकेव मिरर। इस तरह के पार्ट को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, जो कि अंदर से खाली होता है, यानी बाहर के सरफेस पर हमने क्या किया है, पॉलिश किया है, और अंदर से ये सरफेस खाली है, इस पर कोई पॉलिश नहीं की गई है, अंदर ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह के पार्ट को हम, इस तरह के पार्ट को, जो किसका पार्ट है, इस स्फेयर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है ऑफ ग्लास, और इसका ये पोर्शन हमने कट कर लिया, ये पोर्शन हमने कट कर लिया है, और पॉलिश हमने दूसरी साइड पर करी है। जैसे ये हमारा पोर्शन है, ये हमारे स्फेरिकल ग्लास बॉल है, इसका ये पोर्शन हमने कट कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब अगर इसकी इनर साइड पर हम पॉलिश करते हैं तो इस तरह के मिरर कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। इस तरह के मिरर्स कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। इसकी जो आउटर साइड होगी वो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, यानी जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस पर स्ट्राइक करके बेंड हो सकती हैं, जिस भी डायरेक्शन में बेंड होगी वो आगे हम समझेंगे। और ये जो कॉनकेव मिरर है, इसमें अंदर की सरफेस पर आकर लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी और यहां से बेंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये दो तरह के मिरर्स हैं हमारे सिलेबस में, और मेनली ये दो ही तरह के मिरर्स इस्तेमाल में आते हैं, यूज में आते हैं, और सिलेबस का पार्ट है। कौन से? कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में ये बात हो गई। अब हम डिटेल में ये समझेंगे कि ये कॉनकेव मिरर्स कहाँ यूज में आते हैं और कॉन्वेक्स मिरर्स का क्या इस्तेमाल है डेली लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो कि हम आगे यूज करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है और क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यूज जो होता है कॉनकेव मिरर का, वो होता है टू फोकस a beam of light। बीम ऑफ लाइट को फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब कोई बीम ऑफ लाइट, हमने पहले टॉपिक में भी देखा था और सुना था रे ऑफ लाइट के बारे में, कि रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, रे किसे कहते हैं, पाथ ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट, कि जिस पाथ पर लाइट ट्रेवल कर रही है हम उसको कहते हैं रे। और तो बीम किसको कहते हैं? बीम कहते हैं बंच ऑफ लाइट रेज को, यानी एक रे है तो रे कहलाएगी और बंच ऑफ रेज है तो वो कहलाएगी बीम ऑफ लाइट। तो कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं हम आमतौर से बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने के लिए। एक चीज और, हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का काम भी करता है, यानी जितनी भी बीम आ रही हैं उन सबको एक जगह जमा करने का भी काम करता है। ठीक, तो टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, आइए डायग्राम से समझते हैं। ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मुझे समझाना भी नहीं है, क्योंकि ये जब हम आगे लेक्चर में चलेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन है, फोकस है, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चीजें आने वाली हैं। अभी मैं सिर्फ यूज ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स पर फोकस कर रहा हूं।
तो पहला यूज है टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है और इसके सेंटर को हम कहते हैं पोल, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं P से, ठीक है। अच्छा, जो सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर, ये क्या है, कॉन्केव मिरर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर से पास होती है, यानी मिरर के इस पार्ट से, इस सेंटर से पास होती है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अब हम मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी है और यहां से कुछ लाइट रेज आ रही हैं, यहां से कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो इस कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करेंगी। अब इंफिनिटी से आने का मतलब ये है कि ये लाइट रेज स्पेस से भी आ सकती हैं, ये लाइट रेज सन से आ सकती हैं, किसी स्टार से आ सकती हैं, और इंफिनिटी का मतलब इतनी लंबी डिस्टेंस या इतनी लार्ज डिस्टेंस से भी नहीं हो सकता होता है। ये इंफिनिटी हम बहुत दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो मिरर इस्तेमाल यूज कर रहे हैं ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में हमको बहुत छोटे साइज के मिरर्स को ही इस्तेमाल करना होता है। आगे हम जब सिलेबस में चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम बहुत छोटे अपर्चर के मिरर्स को ही कंसीडर करते हैं। तो अगर कोई बहुत छोटा मिरर है तो उसके लिए काफी दूर से आने वाली लाइट को भी हम ये मान लेते हैं कि वो लाइट जो आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, ठीक। तो कोई लाइट रे अगर इंफिनिटी से आ रही है तो हम ये मानते हैं कि वो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। और जब ये कॉन्केव मिरर से स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पर ये दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगी और मीट करेंगी वो हम कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी रेज अगर आ रही हैं तो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर स्ट्राइक करेंगी, कहां पर मीट करेंगी, फोकस पे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कॉन्केव मिरर बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एट अ सिंगल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो ये काम होता है कॉन्केव मिरर का। एक काम बताया मैंने कि ये एक काम होता है कॉन्केव मिरर का कि वो कन्वर्ज करता है और जमा करता है, इकट्ठा करता है इंफिनिटी से आने वाली या बहुत दूर से आने वाली लाइट रेज को, ठीक है। ये इसका वर्किंग मॉडल है, इस तरह से कॉन्केव मिरर वर्क करता है। अब प्रैक्टिकली ये हम कहां पर यूज करते हैं इसका, कि कॉन्केव मिरर हम कहां पर यूज कर रहे हैं। हम ये कॉन्केव मिरर इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं डिश एंटीना के लिए, ठीक है। डिश एंटीना आप सबने देखा होगा, एक छतरी की तरह होता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और यहां पर सिग्नल रिसीवर लगा होता है। अब स्पेस से जो लाइट रेज आती हैं वो इस तरह से इस पर स्ट्राइक करती हैं, और ये इसमें जो मिरर लगे हैं ये इनको कन्वर्ज करके इस रिसीवर तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि डिश एंटीना क्या लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, डिश एंटीना जो यूज किया जाता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए नहीं यूज किया जाता, बल्कि उसका यूज होता है रेडियो वेव्स को कन्वर्ज करना, यानी जो दूर से रेडियो वेव्स आ रही हैं उन सब को कंसंट्रेट करना या कन्वर्ज करना एट अ सिंगल पॉइंट। तो यहां से हमको कॉन्केव मिरर का एक दूसरा यूज भी मालूम चला कि सिर्फ लाइट रेज नहीं बल्कि रेडियो वेव्स और दूसरे रेडिएशन को भी कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट कर सकता है और एक सिंगल पॉइंट पर फोकस उसका बना सकता है, ठीक है। इसी तरह से कॉन्केव मिरर का एक दूसरा इस्तेमाल भी है, प्रैक्टिकली जो यूज हम कहते हैं वो क्या यूज है? वो यूज है इस कॉन्केव मिरर का
डॉक्टर्स हेड मिरर। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, खास तौर पर ईएनटी के यानी कान नाक गला वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनको अगर देखना है कि पेशेंट की नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टिश्यू खराब हो रहा है, या किसी तरह का कोई भी पार्टिकल फंसा हुआ है, चाहे वो कान में हो या नाक में हो, तो उसके लिए डॉक्टर अपने सर पे एक सर्कुलर टाइप का मिरर, छोटा सा मिरर इस्तेमाल करता है और पेशेंट के मुंह के अंदर या कान के अंदर, गले में अंदर तक या फिर नाक के अंदर वो ये कोशिश करता है देखने की कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहां से रही है। तो वहां पर भी डॉक्टर्स हेड मिरर में भी इस कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। उसके सर में जो हमारा कॉन्केव मिरर लगा हुआ है वो क्या करता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है डॉक्टर के जो लगा हुआ है हेलमेट में, सर में, वो क्या करता है, जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्ट करता है एट अ सिंगल पॉइंट, यानी जो लाइट रेज आ रही है उसके मिरर पर जो स्ट्राइक कर रही है वो रिफ्लेक्ट होके पेशेंट की नाक में या कान में उसका फोकस बन रहा है और वो अपने सर को इस तरह से हिला के उस फोकस को मेंटेन करता है और जो पेशेंट की नाक में या कान में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रैक्टिकल यूज है डॉक्टर्स हेड मिरर की तरह से इस्तेमाल होता है। उसमें कैसे वर्क करता है, जिस तरीके से डिश एंटीना में काम किया उसी तरीके से डॉक्टर्स हेड मिरर के अंदर भी कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये एक यूज है टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट ऑफ बीम को फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा क्या यूज हो सकता है कॉन्केव मिरर का। दूसरा जो यूज है कॉन्केव मिरर का वो क्या है, वो है टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कॉन्केव मिरर के केस में जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सिंगल पॉइंट से पास करती थी जिसको हम कहते थे फोकस। ठीक है, इसी तरह से जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वो इस रूल को फॉलो करती है कि अगर रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट पर मीट करती है जिसको हम फोकस करते हैं, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, यानी ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकस पर एक बल्ब रखा हुआ है, ये बल्ब रखा हुआ है, तो यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी और स्ट्राइक करेंगी कहां पर, कॉन्केव मिरर की इंटरनल सरफेस पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। यानी जैसे यहां पर एक फिनोमिना था कि इंफिनिटी से आने के बाद रेज कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से जो लाइट रेज बाहर निकलेंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से और बहुत कहीं दूर इंफिनिटी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर हमारा सेकंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर बेस्ड है टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट की जरूरत कहां पर पड़ती है, तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास टॉर्च में हम जानते हैं कि एक बल्ब लगा हुआ है छोटा सा और उस बल्ब की चारों तरफ
मिरर लगे होते हैं, ठीक है। कभी अगर गौर किया हो तो एक बड़ी शाइनिंग सी सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सी सरफेस होती है, वो एक्चुअल में क्या है, वो कॉनकेव मिरर्स होते हैं। और क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती हैं, उस बल्ब से लाइट रेज निकलती हैं, तो वो उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बहुत दूर जा करके फोकस करती हैं, बहुत दूर जा करके एक 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 कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती हैं और बहुत दूर जा तक का हमको उसमें इमेज क्लियर हो जाती है, अंधेरे वगैरह में कि क्या चीज सामने मौजूद है, ठीक। टॉर्च, इसी तरह से कार हेडलाइट, कार की हेडलाइट भी, इसमें भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे कॉनकेव मिरर्स। क्या, सिंपल सेम जैसी प्रोसेस इसकी है, सेम कार में भी होता है कि हेडलाइट से जब लाइट रेज निकलती हैं, अगर हम मिरर ना लगाएं तो वो लाइट रेज सब तरफ फैल जाएंगी और हमको काफी दूर तक का रोड पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम हेडलाइट जहां पर लगाई है कार की, वहां पर हम उसके बैक साइड में, आप अपने प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, कार्स में, स्कूटर में, बाइक में देख भी सकते हैं कि बल्ब के बैक साइड में रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे होते हैं। वो एक्चुअल में कॉनकेव मिरर्स ही होते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो दूर तक, यानी जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि फोकस से, ऑब्जेक्ट से लाइट सोर्स जब बाहर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बहुत दूर तक का जो है हमको दिखाई देने लगता है, ठीक। तो ये हमारा सेकंड यूज है, कौन सा, टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहला यूज हमारा क्या था, टू फोकस अ बीम, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर हमको फोकस करना है, जैसे डॉक्टर्स हेड मिरर की बात थी। इसी तरीके से दूसरा यूज है टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे कि टॉर्च में होता है या फिर कार की हेडलाइट में होता है, ठीक है। अब हम तीसरे यूज की बात करेंगे कि तीसरा यूज क्या होता है। यूजेस तो बहुत सारे हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, बहुत जगह कॉनकेव मिरर का यूज किया जा रहा है। हर एक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वो एग्जांपल्स लिए जाएं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनके जरिए चीजों को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो तीसरा यूज हमारा क्या होगा, तीसरा यूज हमारा क्या होगा कि हम कॉनकेव मिरर को एज ए मैग्नीफाइंग मिरर भी यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर को एज ए मैग्नीफाइंग मिरर भी यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग मिरर का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल है शेविंग मिरर। आमतौर पर जो छोटा सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, आंखों के सामने रखते हैं और ऐसे पकड़ के और शेविंग की जाती है, या लेडीज वगैरह जो अपने पर्स में छोटा सा मिरर रखते हैं कि खोला और छोटा सा मिरर निकालने के बाद उसमें अपना मेकअप वेकअप जो भी किया करने के बाद उसको दोबारा रख लेते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये काम भी कॉनकेव मिरर करता है, ठीक, जिसको हम की मैग्नीफाइंग मिरर भी कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, यूज क्या है इसके, एज ए शेविंग मिरर, एज ए मेकअप मिरर भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। ये इसके प्रैक्टिकल यूज है। काम किस तरीके से करता है ये काम ऐसे करता है। तो मैग्नीफाइंग मिरर को समझने के लिए ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर। ये हमारे कॉनकेव मिरर है और ये उसका एक पोल है। लेट अस कंसीडर ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। ये सब क्या टर्म्स होती हैं ये आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यानी मैं खुद हूं, जो मैं एक मैग्नीफाइंग मिरर में अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने आप को नाम दे दिया AB, ठीक। अब क्या होगा, लाइट रेज जो निकली है यहां से, यानी जो लाइट रेज आ रही है मेरे फेस से स्ट्राइक होके जो मिरर पे जा रही है, वो कुछ इस तरह से जा रही है कि स्ट्राइक होने के बाद ये वापस आएगी और फोकस से पास करेगी, ठीक है। इसी तरह से एक और लाइट रे हम मान लेते हैं जो कि निकल रही है इस पॉइंट A से
और पैरेलल टू दिस सरफेस, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है इसके पैरेलल पास करेगी, स्ट्राइक करेगी। और ये रूल है हमारा, बेसिक रूल है, आगे जाके पढ़ लेंगे कि जब कोई कर्व्ड सरफेस से या स्फेरिकल सरफेस से कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक है, बाद में समझ लेंगे, अभी इतना काफी है कि एक लाइट रे अगर गई है और ये इस मिरर से पास कर रही है, सॉरी स्ट्राइक कर रही है, और ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो ये जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी में वापस आ जाएगी। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये दो लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं पर भी मीट नहीं कर रही हैं। अच्छा, अब ये मीट कर रही है तो कहां पर कर रही हैं? मीट कर रही है तो कुछ इस पॉइंट पर मीट करते हुए हमको दिख रही हैं, जो कि हमने बाद में पीछे की डायरेक्शन में इसको हमने बना दिया है, क्योंकि यहां तो इनका मिलना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं इमेजिनरी तौर पर कि ये रेज, लाइट ऑफ रेज पीछे की तरफ मीट कर रही हैं, और हम जानते हैं जहां पर भी ये लाइट रेज मीट करती है वहां पर क्या होता है, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होती है। किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए ये कंपलसरी है कि मिनिमम 2 लाइट रेज मीट कर रही हो, चाहे रियली मीट कर रही हो या वर्चुअली मीट कर रही हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, यानी जो चेहरा था, जब मिरर के आगे इसको रखा गया, चेहरे को फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो बहुत बड़ी इमेज बन रही है। इस तरह की इमेज को हम क्या नाम देते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये वर्चुअल क्या है, ये इरेक्ट क्या है, समझ लेंगे बाद में। यहां फिलहाल इतना समझना है कि जो हमारा मैग्नीफाइंग मिरर है, शेविंग मिरर है, मेकअप मिरर है, चाहे उसको कुछ भी नाम दे दें, वो काम कैसे करता है। जब हम अपने चेहरे को उसके नजदीक लाते हैं, यानी इस पॉइंट पर कि वो फोकस और पोल के बीच में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज मैग्नीफाइड तौर पर यहां पर बनती है, जो हमको मिरर में दिखाई देती है। जैसे ही हम चेहरा नजदीक लाते हैं तो हमारे चेहरे का वो पोर्शन काफी बड़ा होकर के दिखाई देता है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारा मैग्नीफाइंग मिरर की वजह से। तो आज हमने देखा कि कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं कॉनकेव मिरर के। पहला इस्तेमाल हमारा था टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट, कि किस तरह से कॉनकेव मिरर बीम ऑफ लाइट को फोकस करता है। फोकस करने के यूजेस भी हमने देखे थे कि डिश एंटीना में उसका इस्तेमाल होता है और डॉक्टर्स हेड मिरर में उसका यूज होता है। दूसरा हमने देखा था कि ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कि टॉर्च में या कार की हेडलाइट में यूज होता है। तीसरा यूज हमने देखा मैग्नीफाइंग मिरर के तौर पर इन कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, ज्यादातर जो यूज है वो कॉनकेव मिरर का ही किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर के बहुत कम यूजेस होते हैं, और जो सबसे बड़ा कॉन्वेक्स मिरर का यूज है वो है रियर व्यू को देखना। रियर व्यू को देखना मतलब जो हमारे व्हीकल्स में रियर मिरर लगे होते हैं, साइड में लगे होते हैं, वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है? कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया जाता है व्हीकल्स में, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बेसिकली 3 रीजन बताए जाते हैं, और वो 3 रीजन क्या होते हैं वो हम समझेंगे। सबसे बड़ा जो रीजन है, जो सबसे पहला रीजन है, वो ये कि कॉन्वेक्स मिरर लार्ज एरिया को कवर करता है। अब हम सब समझते हैं कि हम गाड़ी आगे चला रहे हैं और पीछे कौन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, कार आ रही है, साइकिल आ रही है, कितना एरिया हमको पीछे देखना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के जरिए ही हमको मालूम चल सकता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला रीजन है कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का एज ए रियर मिरर, वो ये है कि वो
लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू देता है। तो पहला यूज क्या है, या ये कहें कि यूजेस का पहला रीजन क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर गिव्स लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। कैसे, इसको हम फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब क्या है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हम सब समझते हैं कि लार्ज एरिया है इसका, तो लार्ज जो लाइट रेज है उनको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखें, जैसे कि ये हमारे पास ये लाइट रे आई और इसने रिफ्लेक्ट किया यहाँ पर, इसी तरह से कुछ लाइट रेज आई, इसने यहाँ पर इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट किया, ये मान ले फोकस है, और लाइट रेज आई वो यहाँ पर फोकस कर रहा है। इस तरीके से वर्किंग होती है कॉन्वेक्स मिरर की। एक रफ डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो जितनी दूर से भी या जितने फैले एरिया में से, लार्ज एरिया में से लाइट रेज आ रही हैं, वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चाहे जहां से भी लाइट रेज आ रही है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ज्यादा एरिया कवर करने से मतलब यह है कि हमको ज्यादा एरिया जो पीछे का है वो दिखाई देगा, ज्यादा दूर तक का हम देख सकते हैं। तो ये पहला रीजन है कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का एज ए रियर मिरर, ठीक है। क्या कि कॉन्वेक्स मिरर गिव्स द लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। सेकंड यूज क्या है इसका, यूज तो बस ज्यादा नहीं है इसका, लेकिन वजह क्या है, कारण क्या है इसका। दूसरा कारण यह है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या देता है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स इरेक्ट इमेज। Convex mirror always gives erect image, while concave mirror gives both inverted and erect image. कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा हमको इरेक्ट इमेज मिलेगी, यानी इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज मिलेगी। लेकिन कॉन्केव मिरर से हमको हो सकता है इन्वर्टेड इमेज भी मिल जाए। जरूरी नहीं है कि कॉन्केव मिरर से हमेशा इरेक्ट यानी सीधी इमेज ही मिले। जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें ये डिटेल में आ जाएंगी। अब अगर पीछे से कोई साइकिल आ रही है और वो हमको उल्टी दिखने लगे तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और गाड़ी चलाने वाले को परेशानी होगी। इसलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट इमेज बनती है। तीसरा रीजन इसका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर को जब हम यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो डिमिनिश्ड होगी, यानी छोटी होगी। छोटी इमेज से फायदा ये होगा कि लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पीछे से आ रहे हैं वो हमको आसानी से दिख जाएंगे। अगर कॉन्वेक्स मिरर बड़ी इमेज बनाने लगे, मान लीजिए एक साइकिल को भी उसने बड़ा करके दिखा दिया, तो रियर व्यू में सिर्फ साइकिल ही दिखने वाली है, उसके पीछे जो ट्रक आ रहा है वो नहीं दिखने वाला। तो इस वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं रियर इमेज। रियर जो मिरर है जो व्हीकल्स में लगता है उसमें ज्यादातर या बल्कि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है। तो जो तीन मेन रीजन है कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर मिरर यूज करने के, वो क्या है, एक तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू बनता है, लार्ज एरिया को
कवर करता है। दूसरा, इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, यानी सीधी इमेज बनती है। और जो थर्ड रीजन है वो क्या है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है, एक है डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट इमेज एंड लार्ज एरिया। तो ये जो तीन रीजन है इसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा है कि क्यों हम स्फेरिकल मिरर्स को यूज करते हैं डेली लाइफ में, डेली पर्पस के लिए। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं जो कि समझना और समझाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए जितना जरूरी था वो हमने समझ लिया, हमने देख लिया। और अब आगे मजा आएगा कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स को पढ़ने में, क्योंकि प्रैक्टिकली ये कहाँ अप्लाइड हो रहे हैं, कहाँ हमारे लिए यूजफुल है, कहाँ हम इनको देख रहे हैं, कहाँ नहीं देख रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीजें हमने क्लियर कर ली, क्लियर हो गई हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक हम लेंगे, अब हमारे सामने व्यू एकदम क्लियर है कि किस तरीके से ये सारे मिरर्स काम करते हैं और कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। डिटेल में आगे समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।